Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well and safe in your homes. I am Hamna Junaid. I have done my BS in Biological Sciences from University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore. So currently I am waiting for the result of my final semester. Today I am here to present a brief introduction about mitosis. This lecture is specifically, or you can say, a general introduction about mitosis, and it will be benefited the grade 12 students or matriculation students could also take this because it's a general introduction about mitosis. So before starting the proper lecture about mitosis, I would like to give you people a brief introduction about cell cycle because mitosis is the major event of the cell cycle. I choose this specifically this topic because it's short and general. So what is cell cycle? Cell cycle actually is a series of events occurring in a cell, started from the cell growth, then the replication of the cell, and this replication is followed by the cell division. Similarly, the way a child is a small baby, it will grow and it will produce its own progeny. जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो फिर बड़ा होता है फिर वो अपनी औलाद पैदा करता है और फिर आगे उसके बच्चे ही ऐसे ये साइकिल चलता रहता है सिमिलरली अगर हम इसको माइक्रो लेवल पे देखें सेल में भी हर फंक्शन ऐसे ही हो रहा होता है इन तमाम इवेंट्स को कि सेल की ग्रोथ हो फिर उसका डीएनए रेप्लिकेट करे और फिर इवेंचुअली वो एक सेल दो में डिवाइड हो जाए उस पूरे इवेंट को हम सेल साइकिल कहते हैं सो द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस. This is the brief introduction about the phases of cell cycle. First phase is interphase. You can say interphase. Interphase is it's a phase in which we think that cell is on the rest. That's why interphase is misleadingly called as resting phase. But no, this is not the period of resting phase, but this is the period of a high metabolic activity. Cell is highest in its activity. सेल कंप्लीट पीक पे होता है एक्टिविटीज के क्यों क्योंकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए सो देयर आर द थ्री मेन फेजेस ऑफ इंटरफेस फर्स्ट इज G1 फेज आल्सो इट्स लॉन्ग फॉर्म इज गैप 1 फेज इस फेज में क्या हो रहा होता है एक्चुअली इंटरफेज एक पूरा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 3 फेजेस में स्प्लिट कर लेते हैं ताकि हम इजीली इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकें सो G1 फेज में क्या होता है सेल मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होता है और अपनी हर ऑर्गेनेल को ये डुप्लीकेट कर रहा होता है सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को बढ़ा रहे होते हैं तादाद में ठीक है गोल्जी ऑपरेटर्स हर किस्म की ऑर्गेनेल क्या करती है अपने आप को यहाँ पे रेप्लिकेट कर रही होती है एंड द सेकंड फेज इज एस फेज और अ सिंथेटिक फेज सिंथेसिस फेज यू कैन से इस फेज में स्पेसिफिकली क्या हम कंसीडर कर रहे होते हैं कि डीएनए भी रेप्लिकेट करता है डीएनए की रेप्लिकेशन बहुत जरूरी होती है सेल की डिवीजन से पहले क्योंकि हमने ये इंश्योर करवाना होता है कि हमारा जो अगले दोनों सेल्स बनेंगे डॉटर सेल उनमें दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए हो हमें पता है एक स्पेसिफिक डीएनए का जो नंबर होता है वो डिसाइड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा ठीक है अगर 8 क्रोमोसोम है ठीक है यानी कि 4 पेयर्स हैं तो वो ड्रोजोफिला के अंदर होंगे 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स होंगे तो वो ह्यूमन होगा तो हर स्पीशी का एक स्पेसिफिक डीएनए अमाउंट होती है तो हमने इंश्योर करना होता है कि अगले डॉटर सेल्स में वो तादाद पूरी हो इसीलिए एस फेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है ताकि डबल अमाउंट को एस फेज में करके बाद में जब डिवाइड हो तो इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट हो दोनों डॉटर सेल में एंड द थर्ड and the final phase of the interphase is known as G2 phase, gap 2 phase. In this phase, enzyme and protein synthesis become high and ATP production enhance and centrioles will duplicate. Okay, so why enzymes are required? Because metabolic functions को enhance करना होता है
और पूरे एक डिवीजन के प्रोसेस को मेंटेन करना होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होती है हम आगे जाके देखेंगे कि जब हमें क्रोमोसोम की सेपरेशन करनी होती है विद इन द फेज ऑफ मेटाफेज एंड टेलोफेज, वहां पे हमें एनर्जी की जरूरत होती है। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इंटरफेज के बाद डायरेक्ट हम एंटर हो जाते हैं आइदर माइटोसिस में या मियोसिस में। तो हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली माइटोसिस को टारगेट किया इस टॉपिक में। Then let's move towards the introduction of mitosis. What is the mitosis actually? So mitosis is a type of cell division which ensures the equal number of chromosomes in the daughter cell as that in the parent cell. So it is a type of reproduction, you know. रिप्रोडक्शन इस किस्म की है कि हमने जितना भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में है वो ही आगे जाके क्या होगा डॉटर सेल्स में होगा। सो यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती। डिप्लॉयड अगर पेरेंट है तो आगे से प्रोजेनी भी डिप्लॉयड होगी, अगर पेरेंट हैप्लॉयड है तो प्रोजेनी भी हैप्लॉयड होगी। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन टेक्स बोथ इन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल्स। इवेंचुअली डिप्लॉयड डिप्लॉयड सेल बनाएगा, हैप्लॉयड हैप्लॉयड सेल बनाएगा। सो दिस मेजरली अकर्स इन सोमैटिक सेल एंड वी कैन से जिस तरह हमने इंटरफेस को डिवाइड किया था अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये सारा प्रोसीजर सेल साइकिल का एक सिंगल सीक्वेंस में हो रहा होता है, लेकिन हमने अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डिफरेंट फेजेस में स्प्लिट कर लिया होता है ताकि हम इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके और अगले को भी अंडरस्टैंड करवा सके। सो कन्वेंशनली हमने माइटोसिस को दो फेजेस में डिवाइड किया होता है। फर्स्ट इज कैरोकाइनेसिस। कैरो मीन्स न्यूक्लियस and kinesis mean division, splitting, what you can say in your native language, and cytokinesis mean division of cytoplasm. So इन phases को आगे हम further detail में देखेंगे। So what is kerokinesis actually? Kerokinesis is the division of nucleus. So how one single nucleus is divided between two daughter cells. We know that nucleus is the center of the cell and is the controller of the whole activities of the cell. So what is inside the nucleus? Inside the nucleus there is genetic material. Genetic material जो है वो हमने उसको डिवाइड करना है दो डिफरेंट सेल्स के दरमियान जो आगे डॉटर सेल बनने वाले हैं, तो उसके कितने फेजेस होंगे। सो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम केरोकाइनेसिस को भी फर्दर ये 4 फेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। So before starting the prophase, just have a look on the mitotic apparatus, because in the early prophase जब स्टार्ट हो रही होती है तो माइटोटिक apparatus की फॉर्मेशन होती है। इट्स द मेजर इवेंट इन द प्रोफेज। What is the mitotic apparatus actually is? It is the three set of microtubules originating from each pair of centriole. As we just started introduction, we just learned that centriole Z2 phase में duplicate हो जाते हैं, लेकिन वो present होते हैं एक ही centrosome में। Centrosome is a membrane जिसमें हमारे centriole पड़े होते हैं। ये centrosome है जिसके आगे आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये सेंट्रोसोम है, लेकिन क्या होता है G2 फेज में दोनों सेंट्रोसोम एक ही जगह पड़े होते हैं। ठीक है, अभी तो ये सेपरेट हो गया ना, बिकॉज ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है माइटोटिक apparatus बनना, लेकिन ये पहले एक ही सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स होते हैं, लेकिन डिवीजन से पहले क्या होता है कि दोनों ऑपोजिट पोल्स पे आ जाते हैं और एक पोलैरिटी बना देते हैं, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे यू कैन से। तो वहां से तीन जो सेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के वो ओरिजिनेट होते हैं। There are three sets. One is known as astral microtubule, other is kinetochore microtubule, and third one is polymicrotubule. So what is astral microtubule? Just focus on the pointer. I am just plain focusing the astral microtubules. These are the astral microtubules that are radiating outwards from the centrioles. You can say this is the bipolarity. You can say one centriole is present on the one pole of the cell and other is present on the other side. So in the both centrioles, the astral microtubules are radiating outwards, and its function will be discussed later in the cytokinesis importantly. And the second type of the microtubule are the kinetochore microtubules. Where are the kinetochore microtubules? Those microtubules which are attaching towards the chromosome, to the centromere of the chromosome, are known as kinetochore microtubules. Okay, this is the region, kinetochore region,
present on the centromere of chromosome. This is a point जहाँ पे हमारे पास kinetochore spindle आके attach होते हैं. And the third type of the microtubules are the polar microtubules. Polar microtubules didn't attach to any of the chromosome. ये आपस में interdigitate कर जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं. आपस में यहाँ एक क्रोमोसोम का पोलर है, ये दूसरे क्रोमोसोम का पोलर है, ये आपस में यहाँ पे इंटरडिजिटेट करते हैं. इसका इंटरडिजिटेट करने का फंक्शन हम जो है वो एनाफेज में देखेंगे कि क्यों इंटरडिजिटेट करते हैं, आपस में क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं. आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे. सो दिस होल नेटवर्क यू कैन सी हियर इज द माइटोटिक apparatus. So what are the spindle fibers? Spindle fibers are made up of two type of microtubules. हम दो जो kinetochore microtubules हैं, ठीक है, और polar microtubules हैं, उनको collectively हम spindle fibers कहते हैं, ठीक है, और astral microtubules, और इन तीनों को मिला के spindle को और astral microtubules को collectively हम mitotic apparatus कहते हैं. Hope this will be clear to you people. So let's move towards the major event of the prophase. In the हमने एक जो डिटेल प्रोसेस था हमने वो डिस्कस कर लिया. एक मेजर इवेंट है माइटोटिक apparatus की फॉर्मेशन प्रोफेज का. So following are the other events and these are the very important events of the prophase. कि प्रोफेज में क्या हो रहा होता है. सबसे पहले centrioles partition takes place towards the opposite pole. You can see here the blue and orange. Blue are the spindle formation, orange are the centriole. They are moving towards the opposite poles, and there you can say the chromatin material जो कि हमें नजर नहीं आता माइक्रोस्कोप में are condensed into the chromosomes. क्रोमोसोम में कंडेंस हो गए हैं, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो गई है, ये डिसअपियर हो रही है. आप देख सकते हैं डॉटेड में इसलिए शो किया है क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट हो रही है, ठीक है. एंड न्यूक्लियोलाई दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस आल्सो बिकम डिसअपियर एंड माइटोटिक apparatus become organized and cytoplasm become more viscous. Why cytoplasm become more viscous? Because the nuclear plasm, the plasm cytoplasm of the nucleus is going to mix with this cytoplasm. That's why the consistency of the cytoplasm become more viscous. So let's move towards the next phase. First of all, you can see here the chromosome, shape of the chromosome. These chromosome are highly condensed. Okay, प्रोफेज में कंडेंस हो रहे होते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक शेप में आ जाते हैं, लेकिन इनकी कंडेंसेशन मैक्सिमम हो जाती है जब ये मेटाफेज में आ जाते हैं. सो इनको हम यहाँ पे मेटाफेजल क्रोमोसोम भी कह सकते हैं. यू कैन से व्हाट इज द मेजर इवेंट अकरिंग इन दिस फेज इज formation of metaphase plate. What is the metaphase plate? Metaphase plate means the chromosome align themselves in a sequence in the center of the cell. Center में अपने आप को ये align कर लेते हैं और दोनों साइड से opposite pole से आके spindle fibers इन पे आके attack कर देते हैं. तो फिर हम पीछे पढ़ के आए हैं kinetochore spindle fiber will attach to the centromere of the क्रोमोसोम बिकॉज वहां पे काइनेटोकोर रीजन होता है, एक प्रोटीन होती है. सो काइनेटोकोर स्पिंडल विल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द मेटाफेज प्लेट. दिस इज द सेकंड मोस्ट इवेंट ऑफ द केरोकाइनेसिस. This will eventually followed by the process that are occurring in the anaphase. So anaphase, what is anaphase? Anaphase is the most complex and the critical phase of the mitosis. Why? Because here will ये चीज यहाँ पे डिसाइड की जाएगी कि नेक्स्ट जनरेशन में कोई एरर तो नहीं आएगा, कोई जेनेटिक मटेरियल का एरर तो नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंश्योर करवाना है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स को. क्रोमोसोम दो बराबर तादाद में इधर ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाए, ठीक है. सो दिस इज द मेजर क्रिटिकल फेज that ensures the equal distribution of chromatids in both daughter cells. Okay, so why these are known as chromatids, I will just try to show you people here. When cell become parent, this is known as chromosome. एक सिंगल को हम क्रोमोसोम कह रहे होते हैं, लेकिन जब यही सेल अपने आप को डिवाइड करने लगता है तो उससे पहले वो इंटरफेज में जाता है. तो एस फेज में उसके साथ क्या होता है, क्रोमोसोम यहाँ पे ऐसे करके इसके सामने डुप्लीकेट हो जाता है. सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम, जो कि हमने मेटाफेज में देखा. लेकिन जब एनाफेज आती है तो क्या होता है, ये क्रोमोसोम फिर से हर सेल में इस शेप में जाते हैं, ठीक है. सो दिस इज ए क्रोमोसोम, ये एक क्रोमाटिड है,
ये दूसरा क्रोमाटिड है. सो वी आर यूजिंग द वर्ड क्रोमाटिड हेयर टू एक्सप्लेन द होल, क्योंकि नंबर सेम रहेगा, क्योंकि हमारे पास पहले 46 क्रोमोसोम थे पेरेंट सेल में, लेकिन उन्होंने अपने आप को डुप्लीकेट करके 46 प्लस 46 कर लिया इस शेप में, इस शेप में, लेकिन फिर वो दोबारा से अपने आप को 46 कर लेंगे इस शेप में, लेकिन क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा. सो दिस इज द मेजर क्रिटिकल फेज. सो हाफ क्रोमेटिड्स विल ट्रेवल टुवर्ड्स द ईच पोल. So what will happen after this? That will be the final phase, which is known as telophase. Actually, telophase is the reverse of prophase. You can, आप अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कह सकते हैं कि टीलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज. व्हाई? क्योंकि जो इवेंट्स प्रोफेज में हो रहे होते हैं उसके ऑपोजिट इवेंट्स टीलोफेज में हो रहे होते हैं. हमारे पता है प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो रही होती है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से बनना शुरू हो गई है. ठीक है. और क्या होता है वहां पे, सेंट्रियोल्स जो है वो क्या करते हैं, अपने स्पिंडल माइटोटिक अपरेटस बनाना शुरू करते हैं. इसमें माइटोटिक अपरेटस जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो रहा होता है. न्यूक्लियाई यहाँ पे फिर अपने आप को बना लेता है. ठीक है. और क्रोमोसोम जो होते हैं, जो कि क्रोमेटिन से क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुए होते हैं प्रोफेज में, अब यहाँ पे फिर वो वापस डिकंडेंसेशन की तरफ जा रहे होते हैं. सो दिस प्रोसेस ऑफ द events of the telophase are the reversal of the prophase, you can say. So now this will happening that in a single cell there will be two nucleus. So what will happen next? Here this kerokinesis will ends. So now it will nucleus की distribution हो गया. You can see the two distinct nucleus from a single parental nucleus. Now you can see the two daughter cell nuclei, you can say. So the next step will be the division of cytoplasm. So यहाँ पे एक membrane आ जाएगी तो ये दो सेल में convert हो जाएंगे. So the distribution of the cytoplasm or the division of cytoplasm is known as cytokinesis. That will be discussed here. What are the major events occurring in the cell which helps the cell to pinch them into two different identities or two individual cells? Following will be the events. तो हमने कैनेटोक और स्पिंडल का डिस्कस कर लिया है, हमने पोलर का डिस्कस कर लिया कि पोलर इंटरडिजिटेट करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं ना फेज में, जिससे क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं. तो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक्चुअली फंक्शन हम यहाँ पे मेजरली प्रोमिनेंट आपकी बुक में किया गया. तो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्चुअली जब वो मेटाफेज की स्टेज में होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक सिग्नल सेंड करते हैं. They are just sending this signal towards the center of the cell. This is the center of the cell or equatorial region, you can say. They just send this signal to the actin and myosin. These are two different proteins. Actin and myosin are the proteins present in the cell. So those protein, हमें पता है actin और myosin हमारे muscles में होती है. Muscles में उनका क्या काम होता है, contraction and relaxation का. So what will happen there? Actin and myosin will be stimulated by the signals of the astral microtubules, and that actin and myosin form a contractile ring within the center. Contractile is just like a a balloon जिसको हम घुमाएं तो वो दो different identities में हो जाता है. इसी तरह यहाँ से center से actin and myosin contractile ring को बनवा देती है, followed by the cleavage furrow. This is the process of cleavage furrow. यह कि दो एक सेल आपस में ऐसे इकट्ठा हो रहा है और उसके बाद यहाँ से क्या होगा, पिंच ऑफ हो जाएगा, ये टू डिफरेंट डॉटर सेल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा. तो दिस इज द इवेंट्स ऑफ द साइटोकाइनेसिस. So majorly this lecture is all about the mitosis in the animal cell, because confusion से बचने के लिए हमने generalize जो है वो animal cell की माइटोसिस को स्टडी किया. यहाँ पे अब क्या होगा कि दो डिफरेंट सेल्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, टू डॉटर सेल will eventually form. Hope you will understand this lecture after reading the same from your textbook, because textbook is really required for the better understanding, and hope this topic will be clear to all of you. Thank you so much. Jazakumullah khair wa ahsanul jazaa.